हेलो एवरीवन, आज है 23 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। 63 रुपीज़ का ये शेयर है, सरकारी कंपनी है ये और भारी भरकम डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी जानी जाती है। पहले भी कई बार डिविडेंड पे कर चुकी है, आगे भी करेगी, इस साल भी किया है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 63 रुपीज़ का शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल का और रेलवे के साथ और कई तरीके के कंस्ट्रक्शन में कंपनी जुड़ी हुई है। कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट ये कंपनी हैंडल करती है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। जहाँ तक पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में तेज़ी तो शानदार आई है। 52 रुपीज़ से 63 पे गया है ये। 16 से 17% की तेज़ी दिखाई है, बेहतर तेज़ी आई है। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल के अंदर 48% का ग्रोथ है। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले भी ये 65 रुपीज़ की रेंज में गया था, वहाँ से करेक्शन दिखाया, फिर वापस ये गया था 64 रुपीज़ की रेंज में, वापस करेक्शन दिखाया, अब वापस ये वहीं तरफ जा रहा है। तो देखना होगा कि जो रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रीच कर पाता है कि नहीं। अगर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाता तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, वापस आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 52% का ग्रोथ भी है और हर बार एक बड़ी रफ्तार के बाद एक करेक्शन आया है, बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार आई, करेक्शन आया, बड़ी रफ्तार आई। थोड़ा बहुत करेक्शन मेरे हिसाब से अब यहाँ पर बनने के चांसेस है, लेकिन फिर भी मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करूँगा। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब भी आपको मिल रहा था 40 पे, 45 पे, 35 पे, कई सारे मेरे वीडियोज़ थे कि खरीदो और भूल जाओ इसको, क्योंकि अगर आपकी बाइंग प्राइस कम लेवल पर होगी ना और अगर ये आपको साल का 3-4 रुपये का डिविडेंड पे कर देगा, मतलब आपका पैसा बन गया तकरीबन 10-12% सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से। और अगर शेयर में तेज़ी आई तो वो आपका बोनस हो गया यहाँ पर, जो कि तेज़ी आएगी। सरकार कई सारी अनाउंसमेंट करेगी, कई सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी को देगी जिससे शेयर में तेज़ी देखने को मिल जाएगी आपको, और बोनस भी कई बार पे कर देता है बीच बीच में ये। इरकॉन की अगर हम बात करने जाए तो इरकॉन का जो वॉल्यूम्स है वो 93 लाख से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, अगर कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो कंपनी में सबसे पहले मैं बात करूंगा डिविडेंड की। इस साल 1 रुपये 80 पैसे का पे कर चुका है ये डिविडेंड, 1 रुपये 80 पैसे का सबके अकाउंट में पैसा भी आ चुका है, ठीक है, डिविडेंड का। और जहाँ तक पिछले साल की बात करें तब थोड़ा सा कम पे किया था इसने। 2022 में पहले 70 पैसा पे किया, फिर 65 पैसे का पे किया। लेकिन 2021 में अगर हम देखें 2020-21 में इसने भारी भरकम डिविडेंड पे किए थे तब, और डिविडेंड का जो अमाउंट था वो भी काफ़ी बड़ा था। अगर हम बात करें 2021 में तो पहले 1 रुपये 30 पैसे का पे किया, फिर 45 पैसे का पे किया, फिर 1 रुपये 70 पैसे का पे किया, फिर 70 पैसे का पे किया। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसने 4.5 रुपये का डिविडेंड पे किया था 2021 में, और 2020 में इसने डिविडेंड पे किया था 13 रुपये 45 पैसे का, फिर 2 रुपये का। 2019 में आप देखेंगे तो 10 रुपये 72 पैसे, 10 रुपये 85 पैसे के आसपास, मतलब भारी भरकम। हालांकि अगर डिविडेंड जो पे किया है उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बाद में करेक्शंस भी देखने को मिले हैं बीच बीच में, लेकिन एक्चुअली में हम देखें तो ग्रोथ तो है। अब देखिए जब बड़े डिविडेंड्स अनाउंस हुए थे तो शेयर में उस तरीके का करेक्शन भी हमें देखने को मिला था, लेकिन फिर से तेज़ी आ गई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी। मतलब जो डिविडेंड से आपने कमाया ना, ये आपका बोनस हो गया यहाँ पर, और अभी शेयर ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। तो कह सकते हैं कि डिविडेंड से पैसा बना लिया आपने, अच्छी बात है, और शेयर में भी बहुत बड़ी तेज़ी आई। और यही वजह है कि अगर आपकी बाइंग प्राइस सस्ती होती है तो आपको इसका एडवांटेज मिलता है। इरकॉन के बारे में अगर हम देखें तो इरकॉन का जो रेवेन्यू है उसमें बहुत बड़ी तेज़ी आई है। आप देखें 2022 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था। सेम चीज़ प्रॉफिट के लिए भी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी 532 करोड़ का रहा। इवन अगर हम क्वार्टरली देखा जाए कंपनी के परफॉर्मेंस पर तो हालांकि एक बड़ी रफ्तार थी मार्च क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में, बाद में गिरावट आई, लेकिन फिर भी ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आया इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट के बारे में अगर हम देखें तो एक बड़ा प्रॉफिट था 240 करोड़ का, बाद में 145 हुआ, कम हो गया, आधा हो गया कह सकते हो आप, फिर 175, फिर 190। तो देखा जाए तो ग्रेजुअली अब इनका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो रहा है, इनका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो रहा है। और इरकॉन के बारे में देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 7.85 का, जो कि सस्ता है सेक्टर भी 50 के मुकाबले। और यही वजह है कि 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो, जबकि इरकॉन के शेयर में देखा जाए तो तेज़ी अच्छी खासी है।
5 साल में 52% का ग्रोथ है, लेकिन इस 5 साल का आप डिविडेंड काउंट करोगे तो पैसा बहुत 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 ज़्यादा इसने बना कर दिया है, ठीक है। और शेयर प्राइस में ग्रोथ आया वो अलग से। यहाँ पर अगर आप देखो तो HDFC सिक्योरिटीज़ कह रहा है खरीदारी करो, 69 रुपीज़ का टारगेट है उनका। अगेन ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, और कभी कभी केस में बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी अचीव नहीं भी हो पाते हैं। जहाँ तक होल्डिंग के लिए अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 73.18% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकार है। 0.35% म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो पहले भी इतने ही थे। डोमेस्टिक की 1.47% की जो पहले होल्डिंग थी वो 1.52 पर आ गई। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही रही, म्यूचुअल फंड की भी उतनी ही रही। डोमेस्टिक ने थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी, और कह सकते हैं कि एफआईएस ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी। 2.72% की होल्डिंग एफआईएस के बढ़कर 3.99 पर आ गई। बहुत बड़ी क्वांटिटी एफआईएस ने खरीदी है यहाँ पर। बिकवाली कौन कर रहा है? बिकवाली एक्चुअली देखा जाए तो रिटेल और अदर्स में से अदर्स ने करी है। 8.38% की अदर्स की होल्डिंग थी, 13.91% रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग थी वो अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर एक्चुअली में बढ़े हैं, 14.07 पर आए हैं थोड़ी सी क्वांटिटी। अदर पार्टीज़ ने यहाँ पर ज़्यादातर बिकवाली करी है। तो जो भी बिकवाली है वो अदर पार्टीज़ की तरफ से हुई है। रिटेल वालों ने तो एक्चुअली यहाँ पर खरीदारी ही करी है। डोमेस्टिक और एफआईएस ने भी यहाँ पर खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड जहाँ थे वहीं पर है। देखो सरकारी कंपनी है ये, डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है। कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है, अभी भी हैंडल कर रही है, पास्ट में भी हैंडल कर चुकी है, आगे भी हैंडल करती है, आपको नजर आएगी। रेलवे से लेकर हाईवे से लेकर कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी मैनेज करती है और आगे भी मैनेज करेगी। और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड भी करने वाली है। लेकिन मैं अभी कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि 2 बार इसी रेंज पर आने के बाद एक गिरावट हमें देखने को मिली, या फिर कह लो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब तीसरी बार उसी रेंज पर है, तो देखना होगा कि इस लेवल को ये ब्रीच कर पाते हैं कि नहीं। और जब तक ब्रीच नहीं होता है यहाँ पर खरीदारी मत करना, बैठे रहना आराम से। और जहाँ तक खरीदारी के मौके हैं, मुझे लगता है कि अगर आपको ये 55 रुपये के आसपास मिलता है तो इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे। उसके बाद हर गिरावट में चाहो तो ऐड करते चले जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। मैं शॉर्ट टर्म की नहीं, मैं लॉन्ग टर्म की ही यहाँ पर बात करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल है इसमें। शॉर्ट टर्म में भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा पोटेंशियल है। और जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू भी बनेगा और शेयर में ग्रोथ के थ्रू भी बनेगा। शेयर में ग्रोथ बहुत ही रेयर केस में आती है, लेकिन डिविडेंड डेफिनेटली हर साल ये आपको पे करता ही रहेगा। तो यही कहूँगा, कंपनी रेलवे से जुड़ी है और कई सारे प्रोजेक्ट भी है, और शेयर प्राइस अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है अभी के वक्त में, थोड़ा सा महंगा है ये। तो इसीलिए मेरी अभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए, 55 रुपये के आसपास अगर मिलता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती है, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते शायद आपको नज़र भी आ सकते हैं। अगर ये 63-65 के लेवल को ब्रीच नहीं करता है तब तक, अगर वो लेवल ब्रीच कर गया तो डेफिनेटली आपको और बड़े हाइज भी देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा रेलवे से जुड़ी हुई कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू।